here I am Sangeeta. Today we are going to discuss about the assignment of class 7th, that is of English. English का assignment हम करने वाले class 7th का. So आपका जो assignment है वो 80 marks में, English का जो paper आपका 80 marks का आने वाला है, assignment आपके पास में होगा and we will go through it. Okay, question number 1 है आपका tick the correct option होगा, then something filling the blanks है, उसके बाद में मीनिंग है, दैट इज़ आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, और फिर ट्रू और फॉल्स है, और सिनोनियम्स है, ऑपोजिट्स है, दैट इज़ एंटोनियम्स हैं. फिर उसके बाद में है क्वेश्चन आंसर्स और थोड़े बहुत ग्रामर्स है, दैट इज़ एंटोनियम्स लिखने हैं, डू एज डायरेक्टेड होगा, लेटर राइटिंग है, एंड देन उसके बाद ऐसे राइटिंग है, और पैसिव वॉइस एंड योर क्वेश्चन आंसर्स. सो आज हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे आपका इंग्लिश का असाइनमेंट. आई विल गो थ्रू द आंसर्स एंड look at that answers. Now question number 1 है, that is pick the correct option. कितने मार्क्स का आने वाला है? 10 मार्क्स के आने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, that is I live in the dash. हम कहाँ रहते हैं? आंसर आएगा इधर आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से दिया हुआ है, that is town. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, आई विश देयर वेयर मीडियस एंड डैश. हमें वो क्या विश करता है कि मीडियस और क्या हो, लैम्स भी उसके साथ में हो. क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर डैश ऑफ बर्ड्स एंड मी टू. तो इधर आएगा कैसल. क्या आएगा आंसर इधर? कैसल. क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज रॉबर्ट स्मिथ. रॉबर्ट स्मिथ कौन था? दैट इज डेविड्स कजिन. किसका था कजिन? डेविड का कजिन था, डेविड्स कजिन. ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 5 है, हु गेव डेविड एंड रॉबर्ट विथ ईच ब्रीथ. तो क्या आएगा इधर? द फ्रोजन एयर. द फ्रोजन एयर. फ्रोजन एयर. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हु हैड ग्रेट सिंपैथी फॉर द एनिमल्स एंड बर्ड्स. इनमें से जो भी ऑप्शंस आपको दिए हैं, किसको बहुत ज़्यादा लगाव था बर्ड्स और एनिमल से? तो इधर आएगा हमारा आंसर डेविड. क्वेश्चन नंबर 7, वॉट डिड डेविड डू विद द डेड बर्ड्स. डेविड ने जो बर्ड्स मर गए थे उनके साथ उसने क्या किया? ही बरीड देम. उसने उनको क्या किया? दफना दिया. He buried them. क्वेश्चन नंबर 8 है, why did David bury 2 dead birds in the ground. उसने डेविड ने दोनों बर्ड्स को क्यों दफना दिया? बिकॉज ही हैड सिंपैथी. उनके तरफ उसको बहुत ज़्यादा लगाव था, इसी के वजह से उसने उनको बरी कर दिया. सिंपैथी, दया आ रही थी उसको, इसीलिए उसने क्या किया? बर्ड्स को उनको दफना दिया ना. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डैश इज अ डेड मोनोशियस पीरियड अंडर अ रूफ. तो इधर आएगा नाइट. मोशनियस पीरियड अंडर अ रूफ. क्वेश्चन नंबर 10 है, अमोंग द डैश आई वेकेंड थ्रस्टी. अमोंग द पाइन्स. क्या आएगा इधर आंसर? पाइन्स. क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, माई टीन वॉज स्टैंडिंग बाई मी हाफ फुल ऑफ डैश. तो इधर आएगा वाटर. MCQ है, यू हैव टू टेक द आंसर्स. कोई भी 10 आएंगे, ऑप्शंस 4 होंगे एंड यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर. Now all around me the field dash point stood upright and stock still. तो इधर आएगा black point. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू डैश ऑफ माई सेल्फ. मैंने ऐसा क्या डिस्कवर किया जिससे मुझे ही क्या मिल रहा है? प्लेजर मिल रहा है, दैट इज हैप्पीनेस. क्वेश्चन नंबर 14 है, हु बरीड द बर्ड्स. किसने बर्ड्स को बरी किया था? दैट इज डेविड ने.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डेविड वॉज अ डैश पर्सन। डेविड कैसा पर्सन था? नाइस पर्सन, जेंटलमैन जैसा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है इट वॉज द सीजन ऑफ डैश। वो कौन सा सीजन था? ऑटम का सीजन, ऑटम सीजन। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, वी विल स्टार्ट द फिलिंग द ब्लैंक्स। कितने मार्क्स के हैं? 10 मार्क्स के हैं ये भी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है आई लिव इन अ डैश। फर्स्ट जैसे एमसीक्यू में था वैसा ही है, आई लिव इन अ टाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है देयर आर डैश एंड मोटर्स एंड ट्रेन्स। तो क्या है? इधर बसेस आएगा। आंसर क्या है? मोटर्स, ट्रेन्स और क्या थे? बसेस प्रेजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आई विश देयर वेयर डैश एंड लैम्प्स। हमने इधर ही पढ़ा था कि क्या होने चाहिए? मीडियस और लैम्प होने चाहिए, तो इधर आपका आएगा मीडियंस। क्वेश्चन नंबर 4 है आई विश देयर वेयर डैश नियर मी, तो इधर आएगा वुड्स, वुड्स वेरी नियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है देयर इज अ प्लेंटी ऑफ डैश इन द ब्लू। तो क्या आएगा इधर? रूम, प्लेंटी ऑफ रूम इन द ब्लू। क्वेश्चन नंबर 6 है डेविड हैड अ ग्रेट सिंपैथी फॉर। डेविड को किसके ऊपर बहुत ज़्यादा दया आती थी? एनिमल्स एंड बर्ड्स के ऊपर, एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इज डेविड वॉज बोर्न इन द डैश एंड नेवर लेफ्ट इट। डेविड कहाँ पे बोर्न हुआ था? दैट इज कंट्री साइड में, और उसने वो जगह कभी नहीं छोड़ी, कंट्री साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका दैट ईयर द कोल्ड वेदर गॉट सडनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑटम। क्वेश्चन नंबर 9 है देयर वेयर इन द डैश विच देयर यूज टू फिश एंड शूटिंग वॉज स्प्लेंडिड। तो इधर आएगा स्ट्रिंग्स। फिशिंग के लिए वो लोग कहाँ जाते थे? स्ट्रिंग्स पे जाते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है डेविड वेंट डाउन स्टेयर्स एंड वॉज गिवन हॉट कॉफी एंड सैंडविचेस। क्या दिया था? सैंडविच एंड हॉट कॉफी। क्वेश्चन नंबर 11 है देयर वॉज अ डैश ऑफ लाइट। लाइट दैट इज फ्लैश ऑफ लाइट। देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट फ्रॉम रॉबर्ट गन एंड अ लाउड रिपोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है डेविड was steel with a dash with a silver dash and then in the blue space above them। तो इधर आएगा breast। क्वेश्चन नंबर 13 है डेविड felt the sting of the tears starting in his eyes। क्वेश्चन नंबर 14 the stars were clear colored and dash like but not frosty। that is आएगा इधर ज्वेल। क्वेश्चन नंबर 15 है a faint dash vapor stood for the milky way। तो इधर आएगा सिल्वरी। क्वेश्चन नंबर 16 है These I could see dash shining, that is faintly। Question number 17 है Among the pines I waked thirsty। Answer is thirsty। thirsty मतलब प्यासा, या तो फिर हम बोल सकते हैं जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो। Question number 18 है I had discovered a new dash for myself। तो क्या आएगा इधर? pleasure, जैसे कि हमने MCQ में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 19 है अ डैश नॉइज स्टोल टूवर्ड्स मी थ्रू द पाइन्स। तो कैसा नॉइज था? फेंट नॉइज। क्वेश्चन नंबर 20 डेविड कजिन वॉज डैश कंट्री जेंटलमैन। तो टिपिकल कंट्री जेंटलमैन। कैसा था? टिपिकल था। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ओके
वो भी कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर डिस्कवर्ड अ न्यू प्लेजर। यस, तो क्या आएगा? ट्रू। गॉड कीप्स एन ओपन हाउस फॉर अस इन द वुड, तो इधर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नाइट इज अ बैड मोनोशियस पीरियड अंडर अ रूफ, तो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है, द साइट ऑफ द wounded creature did not affect David's heart, तो इधर false आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द फ्रोजन एयर गेव पेन विथ ईच अदर ईच ब्रीथ, तो गेव पेन दे रहा था, नो, false। क्वेश्चन नंबर 6, रॉबर्ट वॉज अ टिपिकल कंट्री जेंटलमैन, रॉबर्ट वॉज अ टिपिकल कंट्री जेंटलमैन, तो डेविड का कजिन कौन था? रॉबर्ट था, तो इधर आएगा ट्रू। नंबर 7, never in all his life David had heard sound of such pain as come from the bird, तो इधर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 है, रॉबर्ट फेल्ट द स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स स्टार्टिंग इन हिज आईज। यस, ट्रू। जब उसने बरी किया था बर्ड्स को तब उसके आंखों में आंसू आ गए थे। यस, ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग्स लिखने हैं आपको हिंदी में। तो सबसे पहला जो है आपका है स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब क्या होता है? गली। दैट इज आपका जो घर होगा उसके सामने जो वे होगा, दैट इज द स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीनिंग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर 1 है उसको हमें क्या लिखना है? स्ट्रीट का क्या आएगा? गली। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रैफिक। ट्रैफिक का क्या आएगा? यातायात। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लेंटी, ज्यादा या बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 है कैसल। कैसल का मतलब होता है महल। क्वेश्चन नंबर 5 ऑटम। ऑटम क्या होता है? पतझड़। पतझड़ का जो मौसम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटम। क्वेश्चन नंबर 6 मार्शेस क्या होगा? दलदल। मार्शेस का मतलब क्या होता है? दलदल। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टॉट मतलब मोटा। क्वेश्चन नंबर 7 है रशेस। क्वेश्चन नंबर 8 है रशिश, दैट इज आकर्षण दलदल में उगने वाले रास्ते पर पौधे। नाउ स्ट्रीटेड का मतलब है रास्ते पर। नेक्स्ट है स्टफिड। स्टफिड का मतलब होता है भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दैट इज 10 है पियर्सिंग। पियर्सिंग मतलब चुभना, पियरिंग मतलब चुभना। देन उसके बाद फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला। तील मतलब होता है दैट इज शंख प्रकार की बर्तन। दैट इज शंख के टाइप का क्या होगा? एक कंटेनर होगा, यूटेंसिल होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? तिल बोलते हैं। लामेंट मतलब विलाप। देन उसके बाद मिनेंस दिया हुआ एक खतरा। एगोनी मतलब पीड़ा या तो फिर बहुत ज़्यादा व्यथा। स्प्लैश मतलब छप छप की आवाज़, जो हम लोग कभी वाटर में ऐसे ऐसे अगर हाथ को अगर हम उसके अगर ऊपर बीट करते हैं तो एक वॉइस निकलती है, दैट इज़ नोन एज टू बी इन स्प्लैश। निम्फ मतलब अनशरा। अनशरा मतलब निम्फ मतलब जो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ बेबी होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं। नाउ नॉक्टर्नल मतलब निश्चारर। निश्चारर जो रात में भी, जो भी एनिमल्स जो है वो रात में भी अपने देख सकते हैं बहुत दूर तक का, या तो फिर उनको विजिबल रहता है सारी चीज़ें, दैन इट इज़ नोन एज टू बी नॉक्टर्नल। देन कॉक्ड मतलब दम घुटना। चॉक्ड मतलब दम घुटना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है सिनोनियम्स लिखना है। सबसे पहला जो सिनोनियम है आपका प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है फाइन। देन उसके बाद में है मॉरल। मॉरल का मतलब होता है वर्चुअस। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है स्किल्ड। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल। कनिंग का मतलब होता है नॉटी। देन फर्टाइल मतलब फ्रूटफुल। लॉयल मतलब फेथफुल। इंटेलिजेंट मतलब ब्रिलियंट।
इनॉर्मस मतलब ह्यूज, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूज। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एसोसिएशन। पार्टनर कलीग। एडमिट दैट इज कन्फेस, एडमिट करना, कोई भी अपनी बात को कन्फेस किया हो देन इट इज नोन एज टू बी एडमिट। देन ब्लैंक मतलब एम्प्टी। काम मतलब क्वाइट। कलेक्ट मतलब गैदर। डे ब्रेक मतलब डाउन। नाउ ईगर मतलब क्यूरियस। देन डिस्क्लोज मतलब रिवेल। देन डेस्टिनी का है आपका गेट। देन उसके बाद में डिसग्रेस का मतलब होता है शेम, अपने ऊपर शर्म आना है तो फिर किसी के ऊपर डिसग्रेस करना, तो दैट इज नोन एज टू बी इन शेम। नाउ राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें आंसर द फॉलोइंग लिखने हैं, 6 मार्क्स के होंगे। व्हाट इज अ टाउन क्राउडेड विद, जो टाउन है वो किससे भरा हुआ था, दैट इज ट्रैफिक से पूरा भर गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज डेविड, डेविड कौन था, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज, डेविड कैसा पर्सन था, दैट इज डेविड वाज अ मैन ऑफ कंट्री साइड एंड वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, वो कहाँ पे रहता था, कंट्री साइड पे रहता था एंड ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। ही हैड अ ग्रेट सिंपैथी फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसको बहुत ज़्यादा दया आती थी किसके ऊपर, एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हु इन्वाइटेड डेविड एंड वाई, किसने डेविड को इन्वाइट किया था, किसने डेविड को बुलाया था एंड क्यों बुलाया था। तो द वन ऑफ द कजिन नेम्ड रॉबर्ट, जो उसका कजिन था रॉबर्ट स्मिथ, उसने क्या किया था, डेविड को इन्वाइट किया था बिकॉज he wanted to go with him and shoot some ducks and on the marshes, वो दलदल में किसको मारना चाहता था, डक्स को मारना चाहता था, इसलिए उसने रॉबर्ट ने डेविड को इनवाइट किया था ताकि हम क्या कर सके, शूटिंग के लिए जा सके, हंटिंग के लिए जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वॉज रॉबर्ट स्मिथ, रॉबर्ट स्मिथ कौन था, ही वॉज अ टिपिकल कंट्री जेंटलमैन। स्टाउट मतलब बहुत ज़्यादा मोटा। रेड फेस्ड जॉली मतलब बहुत ज़्यादा हंसने वाला इंसान, खुशनुमा इंसान। एंड रेड फेस्ड, उसका जो फेस था वो एकदम रेड जैसा थोड़ा बहुत हमें सन में दिखाई देता था। गुड नेचर्ड मैन, ही लव्ड हंटिंग, और उसको हंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड लिव्ड इन अ हाफ फार्म हाउस एंड हाफ कैसल सिचुएटेड इन द चार्मिंग वैली, एक वैली में कैसल, हाफ आधा जो कैसल जैसा और एक आधा हाउस जैसे में वो घर पे रहता था। नाउ हाउ वेयर द मार्शेस कैसे थे, द मार्शेस वेयर वेरी ब्यूटीफुल, लाइंग देयर amidst deep silence with the wind playing among the rushes, इतने ज़्यादा रश में भी वो क्या हो रहा था, वहाँ पे जो मार्शेस थे, जो वहाँ पे वाटर जो था वो बहुत ज़्यादा शांत था, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। नाउ डिस्क्राइब द ट्री के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है कि ट्री कैसा है। The tree were not old but they grew thickly around the glade, जो ट्री था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं था और तो और वो बहुत ज़्यादा हेवी ग्रो कर रहा था। नाउ एंटोनियम्स लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके एंटोनियम्स लिखने हैं, दैट इज नंबर 1 है एंटोनियम में, एंटोनियम मतलब होता है ऑपोजिट्स लिखना, उसके जैसे सिनोनियम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मीनिंग्स बोलते हैं, और वैसे ही एंटोनियम मतलब उसका उल्टा। एबल का क्या आएगा, अनएबल, एंटोनियम्स, एबल का क्या आएगा, अनएबल। सेकेंड है अबो का बिलो, एक्सेप्ट का डिक्लाइन, नॉलेज का इग्नोरेंस, ऑथेंटिक तो आएगा इमिटेशंस। देन स्टेशनरी तो मूवेबल, स्टेशनरी मतलब स्टॉप्ड और मूवेबल मतलब जो चलता हो। अगेंस्ट मतलब किसी के हम कोई भी बातों के अगेंस्ट हो, देन उसके साथ में हो तो फॉर आएगा। एंटिक का क्या होगा, मॉडर्न, एंटिक मतलब यूनिक होता है, बहुत पुराना, और ओल्ड बोलते हैं एंटिक को, और मॉडर्न मतलब इस जमाने का, दैट इज नाउ। अटैक दैट इज डिफेंड, अगर किसी ने अटैक किया तो हमें क्या करना है, डिफेंड करना है, हम उससे बचे रहेंगे, दैट इज डिफेंडिंग करना। रिवॉर्ड मतलब अगर हमने किसी को तोहफा दिया हो तो उसका क्या हो सकता है, ऑपोजिट पनिशमेंट देना। अवेक मतलब उठना, और स्लीप मतलब स्लीप। इमेजिनरी दैट इज हैव टू इमेजिनरी, और जो इमेजिनरी मतलब हम जो सोचते रहते हैं, ड्रीम्स करते रहते हैं, दैट इज नोन एज टू बी इमेजिनरी। एंड रियल जो है, जो अभी हम लोगों के साथ हो रहा है, दैट इज रियल। इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, इंक्लूड मतलब उसके अंदर उसको इन्वॉल्व करना, और एक्सक्लूड मतलब उसको उस चीज़ से ही इन्वॉल्व नहीं करना, दैट इज एक्सक्लूड। लीड एंड फॉलो, लीड का क्या आएगा, उसका ऑपोजिट फॉलो। स्ट्रेंजर मतलब अनजान, फ्रेंड मतलब जो हमें जानता हो। नाउ स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड वीकेंड उसका ऑपोजिट क्या होगा, वीकेंड। एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, स्केयर मतलब कम, बहुत ज़्यादा ही कम। सीज एंड बिगिन, सीज मतलब कोई भी चीज़ को हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया हो, और उसका क्या होगा ऑपोजिट, बिगिन। एक्सीडेंटल एंड इंटेंशनल, एक्सीडेंटल अगर हम लोग जान मतलब गलती से अगर हमारे से कुछ मिस्टेक हो गई तो दैट इट इज़ नोन एज टू बी एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली बोलेंगे। वेयर एज हमने जानबूझ के अगर कोई चीज़ किया हो तो इट इज़ नोन एज टू बी इंटेंशनली, हम ये चाहते थे कि हम चाहते थे कि इसीलिए हमने किया। नाउ शो, शो का क्या होगा, ऑपोजिट हाइड होगा। नाउ डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स के है। हु विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, वॉइस में कन्वर्ट करना है। बाई whom will the, we are doing do as directed। आपके असाइनमेंट में एकदम प्रॉपरली लिखा हुआ है, यू हैव टू लर्न दैट प्रॉपरली। हु विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में दिया है, आपको इसमें किस में चेंज करना है, ब्रैकेट में आपको दिया होगा चेंज इनटू वॉइस, तो हमें इसका आंसर क्या आएगा, बाई whom will this problem be solved, problem be solved। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग, इसको हमें किस में चेंज करना है, चेंज द नरेशन, चेंज इनटू द नरेशन। प्रीति सेड दैट Ishita was working। Okay, now question number 3 है, he intended to leave there, इसको हमें किस में करना है, इसमें हमें यूज करना है ग्राउंड, तो he intended leaving there, आंसर क्या आएगा, he intends leaving there। थिंकिंग गुड थॉट मेक्स अ गुड पर्सन, पिक आउट नाउन, इनमें से हमें क्या पिक आउट करना है, नाउन फ्रेज को पिक आउट करना है, दैट इज थिंकिंग गुड थॉट। वेरी इजी, यू हैव टू राइट ओनली द नाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही द डॉग ऑलवेज स्ट्रेंजर्स, The dog always attack on the strangers, put the verb in the bracket into the simple present। simple present में हमें लिखना है, तो आंसर क्या आएगा, her dog always attack strangers। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई नो दीज यू आर राइट, इसको हमें कंबाइन करना है, फुल स्टॉप दिया हुआ, आई नो दिस फुल स्टॉप यू आर राइट, देन कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज, नाउन को यूज करके हमें इसको कंबाइन करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आई नो दैट यू आर राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, वॉइस में कन्वर्ट करना है, द सॉन्ग वॉज नॉट संग बाई हर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो इसको हमें नरेशन में इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प, इसको हमें वॉइस में चेंज करना है, स्टैम्प्स आर कलेक्टेड बाय अस। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है, वी आर गोइंग टू द स्कूल, वी विल बी कमिंग टू द स्कूल। हियर वी हैव completed with the do as directed। in next lecture we will be completing our letter and the essay